गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। हम लोग इस वीडियो में ईडूटेरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे और इसमें टॉप 500 क्वेश्चन किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन करेंगे और इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें और 500 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो कुल 1500 क्वेश्चन इस सेट में दिए हुए हैं, 15 मॉडल टेस्ट, जिसमें ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 किया जा चुका है और पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कौशिक बसु को सम्मानित किया गया। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नालंदा में किया गया। भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2024। केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो यह है 15%। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है रेखा शर्मा। हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो यह मार्था कुम बनी है। नेक्स्ट देखते हैं हेलिना। हेलिना क्या है? तो ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किसने करी है? तो ये उत्तराखंड ने। जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो ये किरण रिजिजू बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया? तो ये भुवनेश्वर में। हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो ये बिहार ने। नेक्स्ट है भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह रूस। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? अंगूर की। ठीक है, अंगूर। नेक्स्ट है कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है विश्व एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? तो ये न्यूजीलैंड। भारत में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये संकल्प गुप्ता बने हैं। 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया? ये किया है चीन ने। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रोड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है शंकर आचार्य। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये 87। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो यह है 4th। नेक्स्ट देखते हैं IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? तो ये बना है अंडोरा। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो ये 4थी पंचवर्षीय योजना। एक देखते हैं अंतरण आय क्या होता है? तो ये अनार्जित आय को कहते हैं अंतरण आय। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह है 1964 में। पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम होता है, तो ये ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है वाई के अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी कैलोरी का मात्रा निर्धारित किया था? तो ये 2400 कैलोरी। इनमें से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं सुंदरी वृक्ष जो है इनमें से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ये ज्वारीय वन की। भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र का नाम से जाना जाता है? तो ये नागपुर को। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है कल्लर। इनमें से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है?
तो ये हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं? तो ये है धान की, ठीक है, धान की किस्में हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से बताना है कौन सा है, तो यह है लेह है। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़द। इनमें सही सुमेलित करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये है कारखाना और राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में है, कोयली जो है गुजरात में है, नागपट्टनम ये तमिलनाडु में है और नुमालीगढ़ असम में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो ये 1 फरवरी 1982 में। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र। रामसर सूची में सूचीबद्ध टिपोर झील किस राज्य में है? तो ये असम में है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को। ये देखिए ये मैथ्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मैथ्स का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा और 47 का आंसर हो जाएगा D 3:2, ठीक है। और 48 का देख लीजिए ए है इसका आंसर 36, 49 का ए ही होगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए 50 का आंसर है ए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये दिया गया है 5वीं अनुसूची में। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डी है इसका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 2 में है, भाग 3 में है, ठीक है, 3 में। और ये मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 क में है। निर्वाचन संबंधित है भाग 15 से और आपात उपबंध जो है भाग 18 से संबंधित है। तो नेक्स्ट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो ये न्यायिक समीक्षा, ए है इसका आंसर, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। राज्य मंत्री परिषद में निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये हो जाएगा 73वें। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? ये हो जाएगा डी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 58 है, ठीक है। अब 59 देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो इनमें से कोई नहीं, महाभियोग के द्वारा ही केवल हटाया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही इनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है निर्वाचन आयोग का, उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग के द्वारा, और जो निर्वाचन आयुक्त के सदस्य होते चुनाव आयुक्त के, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशों के पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से जो सत्य है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ए है इसका आंसर। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG
के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, बी है इसका आंसर। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया है? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान था। नेक्स्ट है अकबर के बिहार को कब जीता? अकबर ने बिहार को, तो ये बिहार को 1574 ईस्वी में। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं? तो ये शाहजहां को कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है टॉलमी के द्वारा। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद का। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग था। किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? तो ये हो जाएगा CLER रीज ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। नौसेना का विद्रोह 1946 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में और बरदोली सत्याग्रह का 1928 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये पूना पैक्ट जो हुआ है ये 1932 में हुआ है, ठीक है, 1932 में। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ये 12वां अधिवेशन में, ठीक है, 1896 में। समाचार दर्पण या समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये विलियम कैरी थे। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो यह है इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सबसे कम होता है? तो ये विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्टिकल, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो ये होता है पारा, वाष्प एवं आर्गन। इनमें से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज। इनमें से किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, उभयचर और सरीसृप। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेस्टिड। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकैन से, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइन का बनी होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। नेक्स्ट है सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये मिश्रण किस प्रकार का है? फोम का। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक में। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है? तो ये है हीलियम। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने किसने किया? तो ये नील्स बोर ने। शराब का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 2.8, ठीक है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा गर्म एल्यूमिना। साबुन ग्रीज की किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? तो इसका आंसर है पायसीकरण द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय ये कहाँ है? तो ये है लंदन में। भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से किसको? बाघ है राष्ट्रीय पशु,
पता ही है आपको। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा ए सुमेलित नहीं है। जबकि कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक और उल्टा झंडा जो है संकट का प्रतीक है। और ओलिव की जो शाखा है वो भी शांति का प्रतीक है। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया, तो ये औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 14 नवंबर को बनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो ये हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, भारत का स्थान इसमें 140वां है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल के दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है, तो ये 100%, 100%। वर्ष 2021 में किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया गया है, तो इसका हो जाएगा CICICI। 51 है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन रहा, तो यह है बांग्लादेश। बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया, तो किरण बेदी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, वो नोवाक जोकोविच ने। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये है अमेरिका। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत के रामसर स्थलों में शामिल ब्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है, तो यह है गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो यह नासा के द्वारा। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो यह है एल सल्वाडोर। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया, तो यह सिलवर्धन सिंह को। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश के साथ होता है, तो ये चीन के साथ। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह है 6%। अब नेक्स्ट आते हैं, देश के मेटौर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो यह है सोनू सूद। सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो यह है अमेरिका ने किया है। वुमेन विल ऐप को किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थित किया जा रहा है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये असम में। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है, तो यह मिला है मणिपुर को। डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये हो जाएगा भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम क्या रहा 2021 का, तो इसका थीम था देयर सर्वाइवल इन आवर लैंड। ठीक है, सॉरी, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं, रावट भाटा जो है परमाणु रिएक्टर ये कहाँ स्थित है, तो ये है राजस्थान। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, रूस से किया जा रहा है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये हो गया द्वितीय। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 1984 में। तिलैया बांध किस नदी पर तट पर है,
तो ये हो गया बराकर। इनमें से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? ये लोनार झील नहीं, ये पुलिकट है, ठीक है, पुलिकट झील है। डी है इसका आंसर, पुलिकट। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था? तो ये 1982 में। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, तो यह है जम्मू एवं कश्मीर में। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो ये इटली की। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ब्राज़ील। प्यूर्टो की राजधानी कहाँ स्थित है? तो यह है सान जुआन। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो कितने बनाते हैं? ये हैं 5, ठीक है। कौन कौन? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनासा है, तो ये राजस्थान में है। कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? यह है झारखंड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 सितंबर 2013। अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? तो इसका आंसर है सी, व्यावसायिक कर। लॉरेंज वक्र दर्शाता है, तो यह है आय वितरण को दर्शाता है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? तो ये रॉडन ने दिया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो ये हो जाएगा डी, भंडारी समिति। लीजा, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। 46 का आंसर हो जाएगा ए, 4400 रुपये। नेक्स्ट है 47 का आंसर हो जाएगा ए, 3। नेक्स्ट देखते हैं, 48 का आंसर देख लीजिए, सी है इसका आंसर। पॉज करके वीडियो को एक बार आप लोग बना लीजिएगा। और 49 का आंसर, तो ये हो जाएगा डी। 50 का आंसर देखते हैं, तो 50 का है डी आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो ये केसरी का। तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएगा सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये था गुवाहाटी अधिवेशन में, ठीक है, 1926। गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटी थी? तो यह है गांधी इरविन समझौता। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो यह है सी, बी.डी. सावरकर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो ये किया गया है पूरा पाषाण काल में। इनमें से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? वो है पुष्य भूति वंश। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया हिंद यूनान। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित थी? तो सबकामी की अध्यक्षता में। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री वैष्णव। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखा गया है? तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये हैं जॉन मथाई। बी है इसका आंसर, जॉन मथाई। इन निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो ये है 1853 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यह है सी, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका
भाग 14 में वर्णन है, पंचायत भाग 9 में और संघ राज क्षेत्र जो है भाग 8 में, आपात उपबंध भाग 18 में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस। ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 16। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों से संबंधित 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है 1989 ईस्वी में, 1989 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्र संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब देखते हैं नेक्स्ट, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो ये सबसे पहले मद्रास में की गई है। गंगा डॉल्फिन जिसका नाम है प्लाटनिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? तो ये 2009 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वरीयता अनुक्रम में निम्न में सबसे पहले कौन आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो ये गुलजारी लाल नंदा बने थे। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची। इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो यह है डी, काइटिन। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है। आगे देखते हैं, निमोनिया बीमारी कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें तो फेफड़ा प्रभावित होता है। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आता है। आविष्कार और आविष्कारक दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। विटामिन है, ठीक है, विटामिन का कौन सा हो जाएगा? फंक हो जाएगा विटामिन। विटामिन बी का मैकुलन हो जाएगा, मैकुलन। विटामिन सी, तो विटामिन सी का होलकट हो जाएगा और डी का हॉपकिंस हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी। अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है स्थित कहाँ पे? हैदराबाद में। इनमें से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? तो यह है TSH हार्मोन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के अंतः कंकाल के भाग खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये होता है C29। अरक्तता रोग का पता लगाने के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोहा। ठीक है, लोहा का 59। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टार्टरिक अम्ल। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 7.4। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्कृत रहता है। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में कौन है? तो यह है C2H4। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है बताना है? तो यह है कैडमियम का। और रक्त विकिरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह है डी, सभी कथन सत्य है। इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। तो यहाँ सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा की। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा, ये बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? तो ये नौसादर का। अब देखते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो पहला देखते हैं, इसमें उपकरण और आविष्कारक दिया हुआ है। ठीक है, उपकरण और आविष्कार। चलिए इसको देखते हैं। विद्युत बैटरी, विद्युत बैटरी किससे संबंधित है?
अलेसांड्रो वोल्टा से, डायनेमो माइकल फ्राडे से, ग्रामोफोन ये थॉमस अल्वा एडिसन के, और सेफ्टी लैम्प जो है हम्फ्रे डवी से संबंधित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? तो ये दिया गया है 2018 में। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? यह लखनऊ में है। अहपन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? ये अहपन जो है बिहार की है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो सुमेलित जो नहीं है वो है डी, राजा जी, ये सुमेलित नहीं है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जाने जाते थे। देशबंधु को चित्तरंजन दास को कहा जाता था। दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता था। और राजा जी ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। इसमें फर्स्ट है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह लक्षद्वीप बना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा है? तो यह है रामप्पा मंदिर। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो यह है 34,300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो यह काजा कलास। भारत सरकार ने स्वेज नहर की समस्या से निपटने हेतु कितनी सूत्री योजना बनाई है? तो ये 4 सूत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह 2025 तक। विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। आगे बढ़ते हैं। 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का विजेता कौन बना? तो यह चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है पेरिस में। आगे बढ़ते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है? तो यह न्यूजीलैंड ने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने किस राज्य में गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र ने। सी है इसका आंसर, महाराष्ट्र। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह सितंबर को। हाल के दिनों में किस देश में मंकी बी वायरस का मामला सामने आया है? तो यह है चीन में। डी है इसका आंसर, चीन में। पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? तो यह है जयतीर्थ राव। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह है इंदौर। आगे बढ़ते हैं। बीमस्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह श्रीलंका ने। डी है। आगे नेक्स्ट है। विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? तो यह चीन के द्वारा किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन है? यह है कलराज मिश्र। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो यह पराक्रम दिवस के रूप में। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इंदौर में ये किया जा रहा है। K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शहरोज काशिफ। ए है इसका आंसर। नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। डी है इसका आंसर। आगे है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये यरूशलेम में। आगे देखते हैं। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए होगा इसका आंसर 20%। नेक्स्ट का 27 का आंसर है डी, और 28 का आंसर देख लेते हैं। ए है इसका आंसर, ए
29 का आंसर भी ए है, और 30 का आंसर देख लीजिए, और डी है इसका आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो ये है अनाईमुड़ी। आगे देखिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है केरल। किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? तो इस झील को, इसमें रूपकुंड झील को कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ठीक है, उत्तर वाहिनी जो है वो है सोन, बी है इसका आंसर सोन। अब मिलान करना है, चलिए इसको मिलान करते हैं। खाद्य, पहला इसमें खाद्य उत्पादन वृद्धि कब हुआ था? हरित क्रांति में। दूध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से। और उर्वरक संबंधित है भूरी क्रांति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट है करनाल बंट रोग किससे संबंधित है? तो ये गेहूं से। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो यह है चाड। डेविड जल संधि किस सागर संबंधित है? ये बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का जो नियम है वो है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है, ए है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया है? तो ये नौरोजी ने किया है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो यह है, इनमें से कोई नहीं, इसे 1991 में की गई थी। ठीक है, 1991 में। अब आगे देखते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन विकल्पों में से कौन वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो यह है चेक। बेनरघाटा ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो बेनरघाटा है वो कर्नाटक में स्थित है। इनमें से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? तो ये हो जाएगा बी और सी। हिमचीता और शुतुरमुर्ग दोनों ही हैं, डी है इसका आंसर। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में। वर्ष 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चेरनोबिल दुर्घटना किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था यूक्रेन में। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये अपरिवर्तित रहता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये है बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है? तो गतिज ऊर्जा का होता है आंसर, इसका हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो यह है ग्रेनाइट। फॉस्फोराइट, क्लोरापाइट और फ्लूओरापाइट ये जो है ना, ये फास्फोरस का अयस्क है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो ये संयोजकता से लगाया जाता है। ए है। 1 मोल का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम। वॉशिंग सोडा इनमें से किसका सामान्य नाम है? तो ये नाम है सोडियम कार्बोनेट का। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु निम्न में से कौन है? तो यह क्रोमियम है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। एक घोल जिसका कोलाइडी विलयन होता है तो ये है द्रव में द्रव। ठीक है, हाइपरटेंशन शब्द इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है रक्तचाप बढ़ाने के लिए। अल्जाइमर रोग से
मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, मेडुला ऑब्लोगेंटा जो होता है ये होता है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने के कारण गठिया का रोग हो जाता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संक्रमण से संघर्ष करना। लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक सभी होता है। इन निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका आंसर है सरसों पौधा जो है कालवेसी का नहीं है, मालवेसी का। ठीक है, नेक्स्ट है नारियल। नारियल के खाने योग्य जो भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी का गठन किया था? तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये हाजी बेगम ने बनवाया था। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया है? तो यह है विरूपक्ष के नाम पे। विदेशी यात्री डाइमेकस इनमें से किसके दरबार में आया था? तो यह हो जाएगा बिंदुसार। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए हैं? तो ये पुर्तगाल में। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह है लॉर्ड कैनिंग था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? इसका आंसर है बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो यह हो जाएगा डी, 1916 में। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये है HC मुखर्जी। सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। ठीक है, नागरिकता का हो जाएगा भाग 1 में। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, और पंचायत जो है भाग 9 में है। राजभाषा 17 में है भाग, और सहकारी समितियां 9 ख में है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि नहीं स्वीकार सकता है? तो यह है बी, अनुच्छेद 18। मौलिक अधिकार के संबंध में इनमें से कौन कथन सही नहीं है? तो यह हो जाएगा सी, इसका वर्णन संविधान के भाग 4। ये गलत है। ठीक है, तो यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें हो जाएगा डी, समाचार पत्र। और कारागार, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची में आता है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितना सदस्य है? तो यह है 22। निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो यह एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद हैं? वो है सी, 6 राज्य में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? तो यह है 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? यह है अंग्रेजी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग लिया था, ये संभाला था? ये खाद्य एवं कृषि विभाग। अब सुमेलित करना है। चलिए, पुस्तक और लेखक दिया हुआ है, सुमेलित करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री जो है किससे संबंधित है? तो ये प्लिनी से।
इंटरनल इंडिया जो है इंदिरा गांधी से, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त से, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम से। इसका आंसर जो हो जाएगा डी। अब आगे देखते हैं रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो ये 15 है। मृग नैनी का महल कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश ए है। विश्व टेलीविज़न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट है इसमें, हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये मित्रबा गुहा बने हैं 12 नवंबर 2021 को। राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के 91वां सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति ने किया। नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो ये उड़ीसा ने किया है, ठीक है, बी। अमेजन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है, तो यह है सूरत में। आगे बढ़ते हैं, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कृष्णा नागर का संबंध है पैरा बैडमिंटन से। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है आर हरि कुमार से। आगे देखते हैं, सितंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फोर्ड। बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारी को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है, तो यह है 75 वर्ष। आगे देखते हैं, SCO सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये किया गया है रूस में, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था, तो इसका विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, ये हैं चेतन भगत। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये है वर्तिका शुक्ला। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है, तो ये हरियाणा के द्वारा किया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है, तो यह जिम कॉर्बेट के द्वारा। बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा को। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है, तो यह है 19 पदक जीता है। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी है, ये बनी है लखनऊ मेट्रो। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में CBI के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया है, तो ये रंजीत सिन्हा का। स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, डी है। हाल ही में भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, या भूटान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष लाई हरोआ त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो ये मणिपुर के द्वारा। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, यह आयशा अजीज बनी है। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, यह है मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, अब मैथ्स है, मैथ्स का आंसर देख लेते हैं। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 16,000 रुपये। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ही है 20। 28 का आंसर देख लीजिए, डी है, ठीक है, डी। 29 का है बी है, ठीक है, और 30 का है बी। अब आगे देखते हैं 31 से स्टार्ट करते हैं इसको। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है, यह है कृष्णा बेसिन। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, तो यह कलकत्ता में स्थित है। आगे देखते हैं, मिलान करना है, बीमारी और फसल दिया हुआ है, ठीक है, तो मिलान इसको करते हैं। ब्लैक रस्ट ये गेहूं में होता है, स्टेम रॉट जो है चावल में होता है, वाइट रस्ट जो है सरसों में होता है, वर्ली
ब्लाइट जो होता है आलू में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। संपूर्ण भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो ये 12 नॉटिकल मील फैली है। ठीक है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है पालनी। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका स्थान 7वां है। इनमें से कौन रेशा फसल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सी, कपास, सन, जूट। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो ये है सी, जंगलों की कटाई। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका मरुस्थल हो जाएगा थार। कांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है जापान। आगे देखते हैं, माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये बी हो जाएगा, रेगनर फ्रिस ने किया है, बी। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, तो ये है स्थिति गतिरोध और मुद्रास्फीति की। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये तृतीयक क्षेत्र का है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1963 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया है सी, 1992 में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता में है। ठीक है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो ये रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो ये है एक दिशा में, ए है। इनमें से किस एक्ट या अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 थी। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो इसमें हो जाएगा ए, विवाह तथा तलाक। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए हैं? तो यह है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो ये हो जाएगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा कौन सा, सी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने हैं। इनमें से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? यह है तेलंगाना में। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा बी, 21वां संविधान संशोधन 1969। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति संबंधित अनुच्छेद हैं? तो यह है डी, अनुच्छेद 89। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 30। इनमें से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो ये केरल में। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो ये होता है 40। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? तो ये है औरंगजेब। सुमेलित करना है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। अकबर आईने दहसाला संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ये प्रतीक मुद्रा से संबंधित है। इल्तुतमिश चहलगामी से और शेरशाह सड़क आजम से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्व प्राप्ति की जाप्ती प्रणाली इनमें से किसके शासनकाल में? तो ये अकबर के काल में। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री इनमें से कौन था? तो ये कौन नहीं था बताना है, ठीक। कौन जो था फिर से देख लीजिए इसको। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो ये जो ए है वो निकोलो कांटे, ये पुर्तगाल का नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस डी हो जाएगा, सही नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी। तो ये 3 कथन सही था। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो थी वो गिरिवर्स थी। प्रमुख सैंधो स्थल जो है चनहुदड़ो किस नदी
तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये गाय के लिए। 1947 में दिल्ली में हुई कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है वह है कौन सा? सोम प्रकाश। निम्न में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना क्या है? तो यह स्वाधीनता दिवस की घोषणा। सुमेलित करना है संस्थाएं और संस्थापक। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी जो है ये किससे संबंधित है? अब्दुल लतीफ़ से। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष से। खिलाफत आंदोलन अली बंधु से। और इंडियन नेशनल जो सोशल कांग्रेस है ये महादेव गोविंद रानाडे से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनमें से किसको भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो ये लॉर्ड रिपन को। ठीक है, इनमें से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो ये हो जाएगा माइक्रोफोन। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो ये समानांतर क्रम में। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल का। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? तो यह है इसका क्या हो जाएगा? रॉकेट में। ठीक है, ए है इसका आंसर। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है एक्स किरणें। एक्स किरण का कील उखाड़ने वाली मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? तो यह प्रथम श्रेणी। आगे देखते हैं। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा लेक्लांसे सेल। इनमें से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है बताना है? तो यह है कुहासा। कुहासा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो यह होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए इनमें से किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सोडियम 24 का। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनमें से किसका मान बढ़ता है? तो यह हो जाएगा सी, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। इनमें से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? ये नीला होता है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है ये CnH2n+2 है। क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में से किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है इनमें से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो ये गोल्जी कोए को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आरएनए के संबंध में सही है? इनमें सभी सही है। राइबोसोम, इसमें राइबोज नामक शर्करा होता है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। और केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में ये पाया जाता है। आगे देखते हैं। चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवक होता है? तो ये पाया जाता है विटानिन। विटानिन पाया जाता है। किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो इनमें सभी, जीवाणु, अमीबा, नीलहरित शैवाल, सभी में। ठीक है, लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होते हैं? तो लाइकेन में प्रजनन होता है इनमें सभी, कायिक जनन, लैंगिक, अलैंगिक, सभी। नींबू, संतरा आदि किस कुल के पौधे हैं? तो ये हैं रूटेसी कुल के, रूटेसी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। बी है इसका आंसर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विजय स्तंभ निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में। इन ए फ्री स्टेट, इसके पुस्तक है BS नायपॉल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें फर्स्ट है किस बॉलीवुड स्टार को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 2रा है।
आगे देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर इसरो ने निसार उपग्रह को 2023 तक लॉन्च करने का घोषणा किया है? तो यह है नासा। किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो यह महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए के किस सत्र में भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहा है? तो ये हो जाएगा 76वें में। ठीक है, 76। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला बैड बैंक किसे कहा गया है? तो ये NARCL को कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इकबाल लालपुरा बने हैं। ये है 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो ये ओलंपिक टीम को। किस राज्य में हाल ही में विश्व के सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज हुई है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत करी गई है? तो यह है नीति आयोग के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये इनमें से कोई नहीं है, मिताली राज बनी है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि राज्य में हुआ है, तो ये कर्नाटक में हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं? बिहार के एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये जय शाह हैं। मई 2021 में आए यास तूफान का नामकरण किसने किया था? तो ये ओमान ने किया था। सी है। नेक्स्ट है, किस राज्य के हाथी मिर्च को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो ये मणिपुर। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? यह है सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध है बैडमिंटन से। साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये रमेश पोखरियाल से। भारत का सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से कौन सा है? तो ये गाजियाबाद। 8वां खंजर सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बिश्केक में। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या रहा? तो ये था युवा उत्साह नए भारत का। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ये स्थान है C5। भारत का स्थान इसमें 5वां है। इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं कुणाल बसु। ठीक है, कुणाल बसु। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। केंद्र सरकार ने वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? तो यह है 1972। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तमिलनाडु में स्थित है। इनमें से संकटापन जातियों के उदाहरण हैं? तो ये सभी हैं, बाघ, कस्तूरी मृग, इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को। इनमें से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो यह है इंग्लैंड में नहीं है, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया में है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे लावा कहा जाता है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राणहिता और साबरी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। मिट्टी की रचना समांतर किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो ये है निक्षेपण के द्वारा। केसर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी है? तो यह है जम्मू कश्मीर। खंपात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो यह है भावनगर सूरत के मध्य। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो यह है 25 डिग्री सेल्सियस। सोमपेंस की आदिवासी का निवास स्थान है निकोबार। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? इसका आंसर है क्षोभ मंडल। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई। बेसल मानक किससे संबंधित है? तो ये बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो ये फिरवानी समिति ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक
पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा मार्शल। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट है, अब ये मैथ्स के क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका आंसर। 46, इसका आंसर हो जाएगा डी। 47 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 48 का, देख लीजिए बी हो जाएगा इसका। और 49 का सी है। 50 का देख लीजिए ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह है, कौन करता है? ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो ये हो जाएगा सी आंसर 10। ठीक है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया है? तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया था? तो ये 29 विषय। अब सुमेलित करना है, भारतीय संविधान के स्रोत दिया हुआ है और देश। ठीक है, तो इसको सुमेलित करते हैं। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है ये कनाडा से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्याख्या किया गया है? तो ये हो जाएगा डी 46 में, अनुच्छेद 46। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो ये कौन सा था? ये 70वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है? तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो ये मूल संविधान में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित है। गंधार कला शैली में इनमें से किसका संश्लेषण है? तो इसमें हो जाएगा डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। भारत भ्रमण पर आए वेनसोंग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो ये पाटलिपुत्र। फिर से सुमेलित करना है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं। चलिए इसको देखते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद का ग्रंथ कौन सा है? ये ऐत्रेय तथा कौशितकी है। यजुर्वेद का तैत्रेय तथा शतपथ है। ठीक है, और सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गौतमी बलश्री से संबंधित है। इनमें से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने करा था? तो ये गुरु रामदास ने किया था। इनमें से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है? तो ये हो जाएगा तुगलक के समय। अमीर खुसरो ने इनमें से किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा खड़ी बोली। सी है इसका आंसर, खड़ी बोली। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो उर्दू में नहीं छपा था, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छपा था। इनमें से नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। आज़ाद हिंद फौज का विचार
किसने सुझाया था? तो ये मोहन सिंह ने। निम्न में से आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के लिए के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। आविष्कार और आविष्कारक दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। इसका हो जाएगा रक्त परिवर्तन, कार्ल लैंड स्टीनर से संबंधित है। रक्त गर्भ निरोधक गोलियां जो है ये पिनकस से संबंधित है, पिनकस से। बैक्टीरिया ल्यूनहॉक से, और होम्योपैथी हैनीमन से। तो इसका आंसर जो है डी है, डी है इसका आंसर, डी। इनमें से कौन से बीमारी फफूंद के कारण होता है? तो ये एथलीट पाव जो होता है फफूंद के कारण होता है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है सी, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन B7 बायोटिन, और विटामिन B5 जो है पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। और विटामिन ई को क्या कहते हैं? फिलोक्यूनोन कहा जाता है, ठीक है, नहीं कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ई का नाम देख लीजिए क्या है? टेकोफेरॉल है, ठीक है, टेकोफेरॉल है। और फिलोक्यूनिन किसका नाम है? तो ये के का है, के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। आगे देखते हैं अब ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो ये नेफ्रॉन कहलाता है। इनमें से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह है ऑक्सीन। आगे देखते हैं मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह मैग्नीज के कारण। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह है एंथोलॉजी। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है, यह है रेडॉन है, ठीक है। आगे देखते हैं टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है प्लैटिनम चूर्ण का, कांसा। इनमें से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो यह कॉपर प्लस टीन का होता है, Cu प्लस Sn है। मिलेराइट इनमें से निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? कौन है? मिलेराइट, ठीक है। तो ये है निकेल का, ए है इसका आंसर। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है, तो ये गुलाबी होता है। आगे बढ़ते हैं, वो सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करते हैं। कार्बोरेटर इस किससे संबंधित है? तो जी डैमलर से, डायनेमो माइकल फेराडे से, नायलॉन जो है ये डॉक्टर वालेस कैरायर्स से संबंधित है, और स्टील जो है हेनरी बेसेमेयर से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी है इसका आंसर, सी। अब नेक्स्ट देखते हैं इनमें से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? तो इसमें कौन हो जाएगा? कार्य तथा ऊर्जा, बी है। सर्वाधिक आयनन क्षमता निम्न में से किस किरण की है? तो ये अल्फा किरण की है। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है, बी है इसका आंसर, घटता है। इनमें से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये एल्युमिनियम में। नेक्स्ट है इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो यह है अल्फा विकिरण। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल में है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो गया? सभी सुमेलित हैं, देख लीजिए। संगीत नाटक अकादमी जो है 1953 में, ललित कला अकादमी 1954 में, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है 1861 में। अब आगे देखते हैं समता स्थल किसकी समाधि है? तो ये जगजीवन राम की समाधि है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से संबंधित है, डी है इसका आंसर, बास्केटबॉल से। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ से, और कुल मिला के 1000 क्वेश्चन इडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके।